हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पूनम की भक्ति में। सावन का पावन महीना चल रहा है। भगवान शिव की भक्ति और प्रकृति की हरियाली से जुड़ा हुआ महीना ये जो है वो माना जाता है। इसी पवित्र महीने में आने वाली है एक विशेष तिथि जिसे कहते हैं हरियाली अमावस्या। लेकिन क्या आप जानते हैं कि साल 2026 में हरियाली अमावस्या किस दिन पड़ रही है? इस दिन किन देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए? पितरों के लिए क्या करना शुभ माना जाता है? पेड़ पौधे लगाने का क्या महत्व है? और कौन सी ऐसी गलतियां जिन्हें अमावस्या के दिन करने से बचना चाहिए? आज के इस वीडियो में हम आपको हरियाली अमावस्या से जुड़ी हुई पूरी जानकारी सरल भाषा में बताएंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पूनम की भक्ति पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, अब बात करते हैं हरियाली अमावस्या साल 2026 में कब पड़ रही है। तो हरियाली अमावस्या साल 2026 में आने वाली 12 अगस्त दिन बुधवार को मनाई जा रही है। अमावस्या तिथि 12 अगस्त की रात तक रहेगी। अलग अलग स्थानों में पंचांग के अनुसार तिथि के समय में कुछ मिनटों का अंतर हो सकता है। हरियाली अमावस्या को श्रावण अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है और उत्तर भारत में इस विशेष दिन का धार्मिक महत्व माना जाता है। हरियाली अमावस्या की महत्व के बारे में अगर हम बात करें तो हरियाली अमावस्या नाम से ही स्पष्ट है कि इसका संबंध हरियाली और प्रकृति से है। सावन में चारों ओर पेड़ पौधे नई हरियाली दिखाई देती है, इसलिए इस अमावस्या को प्रकृति के प्रति सम्मान और पेड़ पौधों की सेवा से जोड़कर देखा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अमावस्या तिथि पितरों के स्मरण, तर्पण, दान पुण्य और आध्यात्मिक साधना के लिए विशेष मानी जाती है। कई स्थानों पर इस दिन भगवान शिव की पूजा की जाती है और पवित्र नदियों या जलाशयों से स्नान करके दान पुण्य करने की परंपरा बताई गई है। इस दिन भगवान शिव की भी पूजा होती है। किस प्रकार से होती है? क्योंकि यह सावन की अमावस्या, इसलिए भगवान शिव की पूजा करना विशेष शुभ माना जाता है। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, साफ वस्त्र धारण करें। इसके बाद घर के जो पूजा स्थान है वहां पे अच्छे से साफ सफाई करें। भगवान शिव का ध्यान करते हुए शिवलिंग पर जल अर्पित करें। यदि संभव हो तो दूध, बेलपत्र, अक्षत, फूल, फल, धतूरा अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद शिव मंत्रों का जाप करें, जैसे ओम नमः शिवाय। आप अपनी श्रद्धा के अनुसार 108 बार या जितना संभव हो मंत्रों का जाप कर सकते हैं। भगवान शिव से परिवार की सुख, शांति और आरोग्य की समृद्धि की प्रार्थना कर सकते हैं। इस दिन हरियाली अमावस्या के दिन आप पेड़ पौधे भी लगा सकते हैं, क्योंकि ऐसी भी परंपरा कई स्थानों में देखने को मिलती है। यदि आपके पास जगह है तो इस दिन कई फलदार, छायादार या स्थानीय पौधे लगा सकते हैं और उसकी नियमित देखभाल करने का संकल्प ले सकते हैं। सिर्फ पौधा लगाना ही नहीं, बल्कि उसे बड़ा होने तक उसकी सेवा करना भी प्रकृति के प्रति हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए हरियाली अमावस्या पर एक पौधा जरूर लगाएं और अपने परिवार के बच्चों को भी पेड़ पौधे का जो महत्व है वो जरूर समझाएं। अब बात करते हैं पितरों के लिए हमें इस दिन क्या करना चाहिए। तो जो अमावस्या तिथि होती है वो पितरों के लिए ही विशेष बताई गई है। अमावस्या तिथि को पितरों के स्मरण के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। इस दिन अपने जो पूर्वज हैं उनका श्रद्धा पूर्वक आपको ध्यान करना चाहिए। यदि आप परिवार में तर्पण या श्राद्ध की परंपरा है और आप करते हैं तो अपने कुलाचार और योग्य विद्वान की सलाह से जो विधि पूजन है वो जरूर करवाएं। इसके साथ साथ जरूरतमंद व्यक्तियों को भोजन करवाएं। वस्त्र का जो दान है वो करें। अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य किया जा सकता है। सबसे जरूरी बात यह है कि दान दिखावे के लिए नहीं होते हैं, बल्कि श्रद्धा और सेवा भावना से किया जाए तो ये सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है। क्या दान करना चाहिए? तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार अन्न का, वस्त्र का, फल का, जरूरत की वस्तुओं का, भोजन का दान आप कर सकते हैं। किसी भूखे व्यक्ति को भोजन कराना भी सबसे सुंदर सेवा है। यदि संभव हो तो गाय, पक्षी, अन्य जीवों के लिए भोजन और पानी की व्यवस्था कर सकते हैं। हरियाली अमावस्या के दिन आपको क्या नहीं करना चाहिए? तो अमावस्या के दिन श्रद्धा और संयम से बिताने की परंपरा मानी गई है। इस दिन इसलिए अनावश्यक क्रोध, विवाद और किसी का अपमान करने से बचना चाहिए।
किसी जरूरतमंद व्यक्ति को परेशान ना करें। अपने सामर्थ्य के अनुसार जरूरतमंद की सहायता करें। पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाने की बजाय उनकी देखभाल करें। और सबसे महत्वपूर्ण बात, किसी भी धार्मिक उपाय को अंधविश्वास के रूप में बिल्कुल भी आपको नहीं लेना चाहिए। पूजा और दान हमेशा अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार देना चाहिए। घर में आपको किस प्रकार से पूजा करना चाहिए, तो हरियाली अमावस्या के दिन सुबह साफ सफाई करें। पूजा स्थान पर दीपक जलाएं। भगवान शिव, माता पार्वती का ध्यान करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें। और घर में सुख और शांति के लिए आप प्रार्थना जरूर करें। शाम के समय पूजा स्थान पर दीपक जलाकर भगवान का स्मरण करें। एक खास संकल्प इस दिन हमें जरूर लेना चाहिए कि इस हरियाली अमावस्या पर केवल पूजा ही नहीं, बल्कि एक अच्छा जो संकल्प है वो ये है कि एक पौधा जो है वो आपको जरूर लगाना है। किसी जरूरतमंद व्यक्ति की मदद करना है, किसी भूखे को भोजन कराना है और अपने माता पिता और बुजुर्गों का सम्मान करना है। क्योंकि सच्ची भक्ति केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं होती है, बल्कि अच्छे कर्मों में भी दिखाई जरूर देती है। इसलिए आपको सारी चीजों का ध्यान जरूर करना चाहिए। अमावस्या तिथि पर बहुत सारे लोग पीपल के वृक्ष की पूजा करते हैं और इसके साथ ही साथ बहुत सारे लोग तुलसी जी का पूजन करते हैं। बहुत सारे लोग अपने पितरों का तर्पण करते हैं। कथा इत्यादि जो है, सत्यनारायण भगवान की कथा इत्यादि करवाते हैं। बहुत सारे लोग इस दिन भगवान भोलेनाथ का पूजन करते हैं। आप किस प्रकार से करते हैं वो आप कर सकते हैं। सत्यनारायण भगवान की जो कथा है वो इस दिन सुनना सबसे ज्यादा शुभ माना गया है, तो आप इस दिन कथा सुन सकते हैं। आप इस दिन हवन पूजन करवा सकते हैं। अपने पितरों का तर्पण कर सकते हैं, क्योंकि पितरों के तर्पण के लिए ये दिन विशेष रूप से फलदायी बताया गया है। इसके साथ ही साथ अमावस्या तिथि पर आप पीपल के वृक्ष पर जो सरसों के तेल का दीपक है वो भी जला सकते हैं। और जो भी आप छोटे बड़े जो भी कार्य कर रहे हैं उनको पूरे भक्ति भाव से, पूरे श्रद्धा से करें आप, जिससे आपकी जो भी मनोकामना है वो पूरी हो सके। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आप सबके साथ हरियाली अमावस्या शेयर की है, जो कि 12 अगस्त को है। और 12 अगस्त को ही जो दिन है वो बुधवार का पड़ रहा है, बहुत ही शुभ समय पड़ रहा है। और इस दिन आप संपूर्ण कार्यों को कर सकते हैं। इस दिन भगवान शिव की भक्ति, प्रकृति की सेवा, दान पुण्य और पितरों के स्मरण के लिए सबसे ज्यादा जो विशेष दिन है वो माना गया है। अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। वीडियो को अपने परिवार के साथ, दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं, ताकि उन्हें भी हरियाली अमावस्या की सही जानकारी मिल सके। और अगर आपने अभी तक पूनम की भक्ति चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। घंटी को बजाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि दोस्तों घंटी बजाएंगे तो आपके पास सबसे पहले वीडियो जो है वो आ जाएगा। और इसके साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। भगवान शिव, माता पार्वती की कृपा आपके पूरे परिवार के साथ सदा सर्वदा बनी रहे। आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि और खुशहाली आए। इसी मंगल कामना के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं समाप्त कर रही हूँ। दोस्तों, बहुत जल्दी मिलूंगी एक और नई धार्मिक जानकारी के साथ में। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माता दी दोस्तों।